हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस टाइम पे हम लोग जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसकी टाइमिंग आप लोगों को पता है कि डेली क्लास जो है 10 बजे होती है। और जितने भी बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है, पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। निश्चित ही उनको उनके एग्ज़ाम में जो भी हो रहा होगा, ठीक है, उसमें फ़ायदा होगा। और ख़ासकर एसएससी के जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिन क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होंगे, और वो भी लेटेस्ट, ये नहीं कि बहुत पुराने वाले, ठीक है। लगभग 2018 के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। ये नहीं जो है कि हाँ 2015-16 और उसके बहुत पहले का जो है क्वेश्चन लिया हो कि जिसका अब पैटर्न चेंज हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं है। तो आप लोग जितने भी लोग हो क्लास से ज़रूर जुड़ें, और जितने भी लोग क्लास में आ गए, जितने भी बच्चे क्लास में आ गए हो, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। और जो होमवर्क का क्वेश्चन था इसके पिछले क्लास का, वहाँ से हम जो है डिस्कस करते हुए चलो आगे चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर था कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9/3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मासिक आय का 68% खर्च करती है। सबसे पहले आपको ये पता है कि जो आय बराबर होती है वो तो होता क्या है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और प्लस सेविंग यानी कि बचत। यही दो चीज़ें होती हैं, खर्च और बचत। जो कमाते हो या तो खर्चा करोगे या तो बचाओगे। उसमें कह रहा है, पहले कंडीशन कर रहा है 68% खर्चा करती है। शुरुआत में जो आय मानते हैं उसको हम 100 रुपये मानते हैं। अभी 68 रुपये खर्चा कर दे रही है, तो इसके पास बचेगा कितना, तो 68 में से यानी 100 में से अगर आप 68 घटाओगे तो 32 रुपये इसके पास में बच रहा होगा। इनको जोड़ोगे इसके बराबर आएगा। अगली कंडीशन करा, मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये जो 100 था ये बढ़ करके कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हो गई। ये बढ़ गया प्लस 20%। देखो 100 पर 20%, 20 ही आएगा, तो 100 में 120 जोड़ो, 100 में 20 जोड़ोगे 120 बनेगा। अब करा उसकी मासिक बचत में 9/3/8% की वृद्धि होती है। तो जो मासिक बचत है अभी वो कितना है, अभी बचत जो है 32 है। 9/3/8 को अगर आप साल करोगे तो 8 9 72 3 75/8 हो जाएगा। 75/8 और परसेंट है तो फिर गुणे 1/100, इसको सॉल्व करोगे 25 3 75 और 25 100 का 100 मतलब 3/32 आ जाएगा। 3/32 आ जाएगा, मतलब कि इसका जो है 3/32 गुना वृद्धि हो रही है। तो 32 का अगर आप 3/32 निकालोगे, इसका जो है गुणा 3/32 से करोगे और उसको ऐड कर लोगे, और उसको ऐड कर लोगे तो 3/32 कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 32 में 3 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। मतलब कि अब उसकी जो बचत हो 35 रुपये। अब देखो जरा ये देखो, 120 रुपये कोई कमा रहा है और 35 रुपये वो बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा। खर्चा करने के लिए 120 में से वाला 35 घटा दो। तो जब इन दोनों को घटाओगे आप तो कितना है, क्योंकि 20 इधर और 15 और घटा दो मतलब 85 रुपये। अब इसकी जो व्यय है वो कितना हो रहा है, 85 रुपये। पहले होता था व्यय 68 रुपये, मतलब पहले ये 68 रुपये जो है अनु खर्चा करती थी, और अब कितना खर्चा कर रही है, 85 रुपये, मतलब प्लस 15 रुपये, सॉरी 17 रुपये ज़्यादा, 17 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो 17 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रही है, किस में बढ़ाई है इसने, 68 में बढ़ाया वाला 17। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके निकाल लो, 17 चौक 68 होता है, 4 से 100 को काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। मतलब कि इसने जो है 25% की वृद्धि कर ली है अपने खर्च में, अपने व्यय में, जो कि यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। यही इसका आंसर जो है सही होगा। ठीक, इसका हमें एक कमेंट प्राप्त हुआ था, और जो कि मतलब आंसर जो है सही था, उसमें 25% ही बताया गया था। ठीक है, बाकी वैसे कमेंट वहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ आपका आंसर जो भी है करेक्ट है या क्या कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर का। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगर किसी दी गई संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। 25% की वृद्धि होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
यानी 125/100 से हमें गुणा करना पड़ेगा 25% की वृद्धि करने के लिए। यहाँ पर परसेंटेज है, संख्या को अगर 25% बढ़ाना है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है संख्या से गुणा करना है, तो परसेंट जो था 125% हो जाएगी। 125% का मतलब क्या होगा, परसेंटेज बट्टे में 100 कर लो, इसी को सॉल्व करो। 25 पंचे 125 होगा, 2500 का 100 होगा, मतलब 5/4 बन रहा है। यानी कि हमें जो है किसी संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उस संख्या में 5/4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि रवि जो है परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमें बताना है। देखो, परीक्षा में अधिकतम अंक जो होता है उसको हम मानते हैं 100%। कह रहा है 360 नंबर इसको मिल रहे हैं और परसेंटेज में 72 नंबर मिल रहे हैं, 72% नंबर मिल रहे हैं। तो 72% नंबर मिल रहे हैं और कह रहा है वास्तव में जो है 360 नंबर मिल रहे हैं, तो यही दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 1% का यहाँ से मान निकालोगे तो आपको पता है कि 72 पंचे 360 होता है, मतलब 1% का मान 5 आ जाएगा। अधिकतम अंक ये कितना होता है, ये होता है 100%। तो 1% का मान 5 है, 100% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब तीसरा जो हमारा ऑप्शन है ये इसका आंसर जो है मतलब सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम अंक कितने थे उस परीक्षा में, 500 थे। इसके बाद में भाई हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। देखो, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है और कह रहा है कि बजट में उसके जो है कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो अपने जो यूज है, ठीक है, उसका जो उपभोग है उसको कम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था कि आप सक्सेसिव लगा लोगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A+B और प्लस AB/100, A गुणे B/100 होता है। मतलब अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि इसने जो है कीमत में जो है 25% की वृद्धि हुई। जब वृद्धि होगी तो प्लस में रखेंगे, जब कमी होगी तो माइनस में रखेंगे। तो 25% की सबसे पहले कमी हो गई, तो +25 हमने मान लो कर लिया। अब कह रहा है परिवार को उपभोग में कितने परसेंट की कमी, यानी कि उपयोग जो है इसका कुछ कम होगा। अब कम होगा तो मान लो इसको हम -X% मान लेते हैं, और प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस रहेगा, लेकिन जब इसको भी यहाँ पर 25 रखोगे प्लस में, यहाँ पर माइनस में x रखोगे, गुणा करने पर ये माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये फिर से बन जाएगा 25 और गुणे x/100। ऐसा करने से करा बजट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा 0 के। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, 25 से मान लो काट दो सबसे पहले, 2500 का 100, ये वाला 25 इधर लेकर के जाएंगे और इधर ये x वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। 4 से x में गुणा करेंगे 4x और 1x ये है, यानी कि बन जाएगा 5x/4 बराबर हो जाएगा -25। इसको सॉल्व करेंगे, 0 ये माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 को काटेंगे 5 बार में, और x का मान कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, ये वाला 4 ये वाला 5, 20%। मतलब कि उसको अपने उपभोग में जो है वो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 20% की जो है कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी जो है अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो सीधा सा ये भी याद रखो कि अगर जो है किसी को अपने बजट को जो है बनाए रखना है, मतलब कि जो है बजट में कोई चेंज नहीं करना है, तो जैसे 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कीमत क्या हो जाएगी, 4 से जो है बढ़ करके जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 4 से बढ़ करके 5 हो जाएगा। तो जो यूज है इसके, ठीक है, जो इसके यूजेज हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे, 5 से 4 हो जाएंगे, बस ऐसे ध्यान रखो। अब 5 से 4 होने के लिए 1 कम किया उसने, 5 पर और परसेंट में चेंज करना है, तभी 100 से गुणा कर लोगे, 20 पंचे 100 होता है, मतलब 20% जो है यूजेज में कमी हो जाएगी। ऐसे भी आप निकाल सकते हो जब जो है ऐसा हो कि टोटल जो है कोई चेंज ना आ रहा हो, मतलब बजट को जो है उसने बनाए रखना है, यानी पहले जितना खर्चा कर रहा था अभी भी जो है वो उतना ही खर्चा कर रहा हो तब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए की आय और बी की आय के योगफल से 60% कम है।
डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। यानी कि सी की आय हमें बताना है। ए बी सी डी 4 लोगों के बीच में हमें कुछ रिलेशन दिया गया है, इसको हमें निकालना है। देखो सब, चलो मान लो सबसे पहले हम इनका सीधा सा नाम लिख लेते हैं। इधर ए हो गया, उसके बाद में बी हो गया, और फिर सी हो गया, और फिर डी हो गया। थोड़ा सा पास में लिखते हैं डी को। अब यहाँ पर करा है कि ए की आय जो है बी की आय से 45% अधिक है। 45% का मतलब कितना होता है? तो 5 9 45, यानी कि 9 बट्टे जो है 20 हो जाएगा। 9 बट्टे 20 होगा। 45% का मतलब 45 बट्टे 100 करके चालू करोगे तो, यानी कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। यानी कि बी की आय अगर 20 रुपए होगी तो ए की आय क्या होगी? 20 में 9 जोड़ लेंगे 29 रुपए हो जाएगी। ये हो गई। अब आगे हमें जो है और भी कई चीजें, कई परसेंटेज निकालने हैं, तो ये 29 और 20 से हम काम चलाएंगे नहीं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करने का मतलब कि इनके साथ में एक जीरो भी लगा लो। जो 29 और 20 है, यानी कि इसको हम कर लेंगे 290, इसको कर लेंगे 200। यहाँ पर जीरो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुपात है। लेकिन आगे अभी हमें यहाँ पर कुछ और परसेंटेज भी निकालने हैं। तो ये दोनों आपका रिलेशन मिल गया, मतलब इतने से हमारा काम हो गया, इतना हमने कर लिया। चलो इसको इरेज करते हैं। अगर सी की आय जो है ए की आय और बी की आय के योग से 60% कम है, तो ए और बी की तो हमें आय मिल गई है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 200 290 की हो जाएगा 490। 490 से कितना कम है? 60% कम है, मतलब कि 490 का कितना होगी? 40% होगी। फिर 60% कम का मतलब क्या कि 100 में से 60 घटाओगे 40% आएगा। तो सब जीरो कट जाएगा। 49 को 4 से गुणा करोगे 5 चौक 20 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 196 बन जाएगा। तो सी की आय कितनी बन जाएगी? 196 रुपए हो जाएगी। अब उसके बाद में कह रहा है यहाँ तक भी हमारा काम हो गया, यहाँ तक भी हो गया। अब आगे कह रहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अब डी की आय निकालनी है तो सी की आय कितनी आ गई? 196 आ गई। इससे 20% ज्यादा, मतलब इसका 120% कर दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से जीरो काट देंगे और बाकी जो है 12 को 196 से गुणा करके 10 से भाग कर दो, यानी कि पीछे से एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। उसके बाद में 12 9 108 और 7 115, मतलब 5 11 बचेगा। 12 के 12 11 23, मतलब 2352 आ गया। बट्टे में 10 है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कहने का मतलब बन जाएगा डी की आय जो है 235.2 रुपए। ये डी की आ गई। इन सब का अनुपात हमें मिल चुका है। यहाँ पर नीचे जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने ये समझा दिया आपको हमने निकाला कैसे इनकी वैल्यू, वो वैल्यू ही आपको जो है निकालना था बस। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखो बी और डी की आय के बीच अंतर जो है 13,200 रुपए का है। देखो बी की आय कितना है? 200 रुपए है, और डी की आय कितना है? 235.2 रुपए है। इन दोनों के बीच जो अंतर है, तो अंतर तो हमें दिख रहा है कि 35.2 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अंतर जो है 13,200 के बराबर है। तो बराबर कर लो भाई 13,200 के। एक का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 13,200 और बट्टे 35.2, तो 35.2 को हम 352 कर लेते हैं, ऊपर 10 से और गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरे को मान लो हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको कितने से काट दें? 8 से मान लो काटते हैं, क्योंकि 5 8 चौक 32 और 3 35, 8 से कट जाता है। 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 3 35 आएगा, फिर से 8 चौक 32 मतलब 44 आ गया। इसको आगे हम काट देंगे 8 से, तो यह आ जाएगा हमारा 8 के 8, 5 13 52, तो 8 6 48 और 4 52 8 45 मतलब 1650 आ जाएगा। हमारे पूरा कितना बन गया? एक का मान। एक के मान के लिए मान लो अगली लाइन में लिख लेते हैं 1650 गुणे 10/44। इसको मान लो हम काट देते हैं हम 11 से। 11 से तो कट ही जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 से अगर इसको काटेंगे 11 के 11 और 5 16 11 25 55 मतलब 150 हो गया। 1500 हो जाएगा। 1500 को 4 से आप भाग कर दोगे, ये टोटल हमारा आप कितना बन जाएगा? 1500। देखो यहाँ पे यहीं पर एक जीरो लगा लो, ऐसे कर लो, यहीं पर एक जीरो लगा लिए होते तो ये कितना आता? 1500 आता, ये पूरा कटने के बाद में। अब 1500 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 15 4 7 28 और 2 30 4 5 24 मतलब एक का मान हमारा मिल गया 375। ठीक है, एक का मान अगर हमारा 375 मिल जा रहा है तो हमसे किसका मान पूछा गया है? सी की आय पूछी गई है, मतलब यहाँ पर
196 को आपको 375 से गुणा करना पड़ेगा। देखो इसका थोड़ा सा हम और मतलब यहीं पर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा मल्टीप्लाई हमें करने से कोई मतलब है नहीं। देखो यहाँ से इसको हटाओ, सीधा सा हमें 1 का मान कितना मिला है, यहाँ से देखो ऐसे कि 1 का जो हमें मान मिला है वो 1500/4 मिला है। हमें मान निकालना है सी का, मतलब 196 का मान निकालना। 196 का मान निकालने के लिए सीधा इसी में अभी गुणा कर दो, 1500/4 और गुणा 196। 4 से काट देंगे 24 बार में कट जाएगा, यही तो आएगा ना। नहीं, 4 चौक 16 और 3 19, 4 छंग 3 19 बचेगा, 4 9 36, ठीक है 49 आ जाएगा। अब 1500 को 49 से गुणा कर दो, 2 जीरो आ जाएगा, 15 9 135, उसके अंदर 15 चौका 60 और 13 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, मतलब 73,500। तो जो सी की आय हो कितनी हो जाएगी, 73,500, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अभी वहां पर आप 375 करके फिर आपको 196 से गुणा करना पड़ता, तो गुणा आपको करना ही पड़ता। यहाँ पर हमने अपने आप मतलब कर लिया खुद से ही, कहीं अलग से लिखना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप इस वाले जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऊपर जो ए बी सी डी के बीच में रिलेशन था उसको हमने क्वेश्चन को पढ़ते हुए निकाल लिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अपना 31 नंबर का। तो 31 नंबर जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। देखो हमें यहाँ पर भी पता है कि आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मतलब व्यय प्लस सेविंग यानी कि बचत। वो मान लो शुरू में 100 रुपये कमा रही थी, उसके 25% बचा रही, तो 25 रुपये इसका बच जाएगा और 75 रुपये खर्चा हो जाएगा, यही तो बनेगा भाई। उसके बाद में कह रहा है व्यय में जो है 20% की वृद्धि हो रही है और आय में 29%। तो पहले आय बढ़ा लो आप, आय बढ़ाओगे तभी तो व्यय बढ़ेगा। ये 100 पर जो है कितना बढ़ जाएगा, प्लस 29% हो जाएगा। 100 का 29%, 29 ही आएगा, मतलब आय जो है 129 हो जाएगी। और क्या होगा, व्यय जो है 20% बढ़ेगा। व्यय कहाँ है, 75 वाला है, इसको कितना बढ़ाना है आपको, प्लस 20% करना है। 75 का 20% कितना आएगा, 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5 और 75 का अगर 1/5 निकालोगे 15 बचे 75 होता है, मतलब 15 आएगा। अब 75 में अगर ये वाला 15 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। मतलब 129 रुपये भी कमा रहा है तो 90 रुपये जो है उसमें से खर्चा कर दे रहा है। तो बचेगा कितना, 129 में से 90 घटा लो तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 रुपये आ जाएगा, कि 39 रुपये इसकी बचत हो रही है। अब ये 39 रुपये बचा रहा है, तो हम तो देख रहे हैं जो है कि पहले 25 रुपये बचाता था और अब 39 रुपये बचा रहा है, मतलब कितना इसका बच गया, 14 रुपये इसके ज़्यादा बच रहे हैं। 14 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं, तो इसी 14 का परसेंटेज निकालना है। 14 रुपये इसने बढ़ा लिया है कितने पर, 25 पर, क्योंकि पहले सेविंग 25 थी, और गुणे यहाँ पर 100% कर दो तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। 25 100 का 100 होता है, 14 को 4 से गुणा करेंगे 56% आ जाएगा। मतलब इसने जो है अपनी बचत में 56% की वृद्धि की है। पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम 32 नंबर का। जितने भी लोग क्लास में हैं, जुड़े हैं, ठीक है, आप लोगों बीच में जो है क्लास छोड़कर मत जाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, आधा आधा अधूरा पढ़ने से अच्छा है फिर कि मतलब टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि फिर छोड़ दो। ठीक है, मतलब क्योंकि कोई मतलब होता नहीं है अगर आप ऐसे करोगे चीज़ों को कि बीच में आप छोड़ के जा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा फिलहाल उससे होने वाला नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। यहाँ पर करा कि ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत जो है 4520 रुपये है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10/2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33/1/3% कम है। दोनों कंडीशन में हमें ए के बारे में ही बता रहा है, तो बी का हिस्सा रुपए में याद करें, ये हमें बताना है। तो देखो जब दोनों बार हमें ए के बारे में मैं बता रहा है तो ए को हमेशा ऐसी कंडीशन में बीच में रखना, क्योंकि ए के साथ में जो है बी का रिलेशन भी है और सी का रिलेशन भी है, तो ए बीच में रहेगा तो दोनों के साथ में जुड़ा रहेगा। ऐसे मान लो कि ए का हाथ जो है एक हाथ बी के कंधे पर है और एक हाथ सी के कंधे पर है। ये जो कहा कि ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है।
तो बी के हिस्से से अगर 10/2/3% ज़्यादा है ए का हिस्सा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं 10/2/3% का मतलब कितना होगा, 10 या 30 और 2 32, 32/3% हो जाएगा। परसेंट है गुणे 1/100 होगा। सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 32 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा, मतलब यहाँ पर 8/75 हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि बी का हिस्सा अगर 75 होगा तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 75 में 8 जोड़ लेंगे मतलब 83 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा 75 तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से निकल करके आ गया। और दो कंडीशन क्या बोल रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि ए का ही जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से 33/1/3% कम है। 33/1/3% 100/3 होता है, या फिर इसका स्टैंडर्ड मान भी आपको पता है, इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 होता है, सी के हिस्से से इतना कम है, मतलब सी का हिस्सा अगर 3 होगा तो 3 में 1 कम कर दोगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ए और सी का अनुपात हमें मिल गया। हमें निकालना है ए बी सी तीनों का अनुपात, हमें निकालना है ए बी सी तीनों का अनुपात। तो इस वाले दो को एज ए अनुपात निकालने के लिए आपको बताया गया है कि कैसे निकालते हैं। 83 को यहाँ लिख लेंगे, इस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे और अनुपात लगा के इन सबको सॉल्व कर लेंगे। 75 का डबल करेंगे तो 150 हो जाएगा। 83 को 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 2 8 16, मतलब 166 हो जाएगा। और 3 3 का 9, 3 8 24, 249 हो जाएगा। कह रहा है कि इन तीनों का जो औसत हो 4520 है, ये हमें दिया गया। सबको जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4520 आएगा। यही तो कह रहा है, तो इन सबको जोड़ लो। 150 166 और 249 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। सबसे पहले 4 6 10, 5 15 1 16 हो जाएगा। और फिर 2 2 4 1 5, मतलब 565 आ रहा है। तो 565 को अगर आप 3 से भाग कर दोगे, यानी 3 कर दोगे तो कितना आएगा, 4520 आएगा। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 565 का मान क्या होगा, 4520 गुणे 3 के बराबर होगा। ये तीनों का औसत है, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमें तीनों का योग मिल जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हम 565 को मान लो 5 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 113 आएगा, क्योंकि 13 5 65 होता है। 113 बन जाएगा हमारा। इधर इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 5 9 45 और उसके अंदर 5 24 904 आ गया। यहाँ से अब 1 का मान निकाल लेते हैं। देखो ये कट जाएगा, 13 8 104 होता है, मतलब ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 का मान हमारा कितना मिल गया, 8 3 24। 1 का मान हमारा जो है 24 मिल जाएगा। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पर बी का हिस्सा। तो देखो बी का हिस्सा है कौन सा, तो बी का हिस्सा है 150। 150 है, 1 का मान 24, तो अगर हमें 150 का मान निकालना है तो कितना बन जाएगा, 150 गुणे 24 हो जाएगा। 150 गुणे 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो 0 24 पंचे 120, तब फिर से 0 24 1 के 24 और 12 करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3600 रुपये आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में फिर हम 33 नंबर का, तो 33 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपए में ज्ञात करें, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले हमने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है, यानी कि बी की आय अगर 10 होगी तो ए की आय क्या 30% कम, यानी कि 7 हो जाएगी। और क्या बोला गया है, कह रहा है बी की आय सी की आय से 137.5% ज्यादा है। 137.5% को अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो हमारा पूरा कितना बनेगा, हम निकाल लेते हैं, यानी कि बन जाएगा 1375 और बटे 1000 कर लेंगे, क्योंकि बटे में 100 होता है लेकिन दशमलव हो तो हम बटे में 1000 कर लेते हैं। अब मान लो हम इसको काट देते हैं 5 से। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, फिर 37, तो या फिर देखो 25 से काटो, 25 से कट ही जाएगा। 25 से काटेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 बचेगा, फिर से 25 पंचे 125, इधर 2500 का मतलब 40 आ गया। 5 से और काट देंगे तो 11 और यहाँ पर 5 से काटेंगे 8, मतलब 11/8 बन रहा है। तो 11/8 का मतलब क्या कर रहा है कि बी की आय सी से जो है इतना ज्यादा है। इसका मतलब सी की आय जो है अगर ये 8 होगी, सी की आय अगर 8 होगी तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 8 में वाला 11 जोड़ लेंगे तो 19 हो जाएगी।
क्योंकि इसका जो मान है 137.5% का, ये आ रहा है 11/8। 11/8 आ रहा है इस तरीके से पूरे सॉल्व करने के बाद में। तो 8 में 11 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा बी और सी का परसेंटेज, सॉरी अनुपात। इन सबका एक साथ में अनुपात निकालना, 10 को इधर बढ़ा लो, 19 को इधर बढ़ा लो, इसको गुणा करना पड़ेगा। 19 को 7 से गुणा करोगे तो 133 बन जाएगा, ये 190 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 80 हो जाएगा। ये तीनों का मान हमें मिल चुका है। कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से इतना कम है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए की आय बी की आय से कितना कम है। ये 190 है, ये 133 है, दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 33 और 7 40 और 50 90 मतलब 57 आएगा। तो 57 का मान हमें दिया गया है 28,500। ठीक है, तो यहां से आप अगर देखोगे 5 7 35 और 55 25 3 28, 57 1 57 57 5 जो है 385 होता है, मतलब 500 हो जाएगा एक का मान। एक का मान अगर 500 है तो सी का मान हमसे पूछा गया 80 का मान। ठीक है, 80 का मान पूछा गया तो 80 गुणे 500 हो जाएगा। 80 गुणे 500, 3 जीरो तो ये आएंगे, बाकी 8 5 40 भी होता है, मतलब 40,000 जो यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी की आय कितनी है, 40,000 रुपए है। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। तो यहाँ पर हमें जो है दिया गया है कि चमनलाल और अरशद और जगजीत सिंह ने जो है कोई चुनाव लड़ा। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पर हमें कुल संख्या नहीं पता है, तो अगर कुल संख्या यहाँ पर नहीं पता है, यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, चमनलाल है, अरशद है और जगजीत सिंह है। 3 लोग यहाँ पर हैं, इन तीनों का हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है। करा देखो सबसे पहले यहाँ पर कि चमनलाल को जो है 35 वोट में से जो है 14 वोट मिले हैं, यानी कि अगर कुल वोट जो है 35 रहे होंगे तो उसमें से 14 वोट जो है चमनलाल को मिल गए हैं, ये पता है। देखो यहाँ पर जो है हमें परसेंटेज वगैरह भी निकालना था। कुल वोट जो टोटल था इसको 35 ना मान करके क्या मान लेते हैं, 3500 मान लेते हैं। तो अगर 35 में से जो है 35 में से 14 वोट मिल रहे थे, 3500 में से कितने मिलेंगे, 1400 मिलेंगे, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर चमनलाल को कितने वोट मिले हैं, 1400 वोट मिले हैं, सीधा सामने ये लिख दिया इसका वोट। उसके बाद फिर अब यहाँ पर अरशद को कितने वोट मिलेंगे, अरशद को जो है कुल वोटों का जो है 35%, तो कुल वोट है कितने, 3500 है। 3500 का अगर आप 35% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, मतलब 1225 वोट जो है अरशद को मिल जाएंगे। अब बाकी जो बचेंगे फिर किसको मिलेंगे, जगजीत सिंह को मिलेंगे। इन दोनों को जोड़ लो, 14 12 26, यानी कि 2675 हो जाएगा। 2675 है और टोटल वोट जो है 3500 है, दोनों को घटा लोगे तो 27 के बाद में अगर 35 पर जाएंगे तो 27 8 35 होता है, मतलब कि 825 हो जाएगा। जो 825 वोट है ये किसको मिलेंगे, यही तो बनना है, सॉरी यहाँ पर 1225 है, 2675 नहीं 2625 होगा ये, और अगर ये 2625 होगा तो यहाँ पर 875 आएगा। ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यानी कि देखो जगजीत सिंह का कैसे निकालेंगे, 1400 1225 जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 2625 आएगा। 3500 में से 2625 घटा दो, 875 मिल जाएगा जगजीत सिंह का वोट। अब यहाँ पर हमसे जो है पूछा गया है, हमसे बोल रहा कि विजेता को जो है सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। अब विजेता कौन है, जिसका वोट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, चमनलाल को यहाँ पर मिले हैं, और सबसे कम वोट किसे मिले हैं, कह रहा कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले, तो सबसे कम वोट इसको जगजीत सिंह को मिले हैं 875। तो कह रहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 4950, तो दोनों को घटा दो। 875 में से सॉरी 1400 में से अगर आप 875 घटाओगे तो यह आ जाएगा 9 5 14 होता है, मतलब 525 आएगा। 525 आएगा, और इस 525 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4950 के, ये 4950 के बराबर हो जाएगा। अब तो यहां से आपको एक का मान निकालना है। सबसे पहले इसको मान लो सबसे पहले 25 से काट दो, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर से 25 1 25 मतलब 21 आ गया, इधर काटोगे तो ये 25 1 25 होगा, फिर 24 बचेगा, 245 हो जाएगा, 25 9 या 225 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 20 बचेगा, 25 8 200 मतलब 198 बन जाएगा। ये 21 का मान 198 हो गया,
मान लो इसको 3 से काट देते हैं, 3 7 21 और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 6 18 19, 3 6 18 मतलब 7 का मान हमारा कितना मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। 7 का मान 66 हो गया। हमसे टोटल ओट पूछे गए हैं, कुल ओट, तो कुल ओट कितने हैं, 3500 हैं। अब यहीं पर इसको जो है सॉल्व कर लो, क्योंकि 7 जो 66 है ये 7 से कटेगा नहीं, तो इसको हमें बनाना है 3500, मतलब इधर भी 500 से आप गुणा कर दो और इधर भी जो है 500 से गुणा कर लो बस। तो इधर हो जाएगा 3500, इधर का मान निकालोगे तो 2 जीरो तो आएगा ही, बाकी 5 छक 30 और 5 छक 30 3 33, मतलब कि जो कुल ओट थे वो कितने थे, 33,000 थे, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन है, करा यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम जो है 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो यहाँ पर हम संख्या ही निकाल लेते हैं। करा एक संख्या है, उसमें नंबर है n, उसमें पहले 15% की वृद्धि होगी मतलब 115%, और फिर जो है 15% की कमी होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि फिर 85% हो जाएगी। 100 में से 15 घटाओगे 85% आएगा। करा परिणाम जो मिलता है हमें 782 मिलता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं संख्या। इसको मान लो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितने से काटते हैं, मान लो 5 से काट देते हैं, या फिर मान लो 17 से काटते हैं। 17 25 85, 17 से इसको काटेंगे, 17 चौको 68 हो जाएगा और 10 बचेगा, 17 छक्का 102 मतलब 46 आ गया। देखो 46 से 23 दूना 46 होता है और 23 पंचे 115 होता है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा हमारा। देखो ये 5 से 5 इसको भी और काट लो। देखो ये कैसे कटेगा, ये 25 हो रहा है, 25 से 100 को काट दो 4 आ जाएगा, मतलब 400 को 2 से गुणा कर देंगे 800 हमारी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर करा कि जो संख्या है 800, अब इसमें क्या करना है, इसमें करा पहले 25% की कमी, मतलब 75% इसका हो जाएगा, और फिर 25% की वृद्धि मतलब 125% हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से आगे क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रहा जो है कि फिर से 20% की कमी, मतलब फिर से इसका 80% हो जाएगा। अभी बताओ संख्या क्या आएगी, ये हमें बताना है, तो पूरे को सॉल्व कर लो बस, कुछ है नहीं इसमें, अब सॉल्व करना है। मान लो 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125 और 25 का 100। यहाँ पर इसको 20 से काट देंगे, 20 पंचे 80 और 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा कट ही जाएगा। 5 से वाला 5 कट जाएगा, 4 से वाला 4 कट जाएगा। अब इधर काटो इसको, 25 या 75 और 25 का 100। 4 से 800 को काटेंगे 200 आएगा, 200 को 3 से गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। मतलब कि जो लास्ट वाला कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें परिणामी संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 600 मिलेगी। यहाँ पर 600 हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप लोग। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप जो है करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, मतलब कमेंट करोगे कि हाँ इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 1 स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर दशमलव थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, इसको हम सही कर देंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी तो। ठीक है, दशमलव होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं कि कहीं पर कोई गलती हो तो पता चल जाए, क्योंकि गलत क्वेश्चन आप लोगों के पास में जाएगा, परेशान हो गए, मान लो सॉल्व करो उसके बाद फिर आंसर भी नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बाकी सही है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करोगे, और बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।